वायुवेग एनीमोमीटर, जिसमें चहुओर स्थापित अर्धगोले में पवनवेग के प्रभाव से घूर्णन द्वारा मापन किया जाता है। एनीमोग्राफ वायुवेग नापने का स्वतः अभिलेखी यंत्र है। श्रीमान एडमिरल ब्यूफोर्ट की मापन प्रणाली के अनुसार पहले वायुवेग का निर्धारण किया जाता रहा। वर्ष के दैनिक वायु दिशा का आरेखीय निरूपण साधारण पवनारेख द्वारा किया जाता है, जिसे विंडरोज कहा जाता है। पवन एवं दृश्यता रोज दृश्यता के बारंबारता के प्रतिशत में व्यक्त करता है। आमतौर पर वायुवेग मीटर प्रति सेकंड या मील प्रति सेकंड में मापा जाता है। नाट वायुवेग के मापन की सागरीय विधि है, जो 1 नॉटिकल मील प्रति घंटे होती है। हालांकि नाट मूलतः गति की इकाई है, परंतु इसका प्रयोग वायुवेग के लिए भी किया जाता रहा है। 1 नाट 1.852 किलोमीटर प्रति घंटा या 0.5144 मीटर सेकंड या 1.15078 मील प्रति घंटा होता है। वायुवेग कई कारणों पर निर्भर होता है, जैसे वायु दाब प्रवणता बल, जो उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर लागू होता है। पृथ्वी के घूर्णन से जनित कोरिलिस बल, जो उत्तरी गोलार्ध में दाईं तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ लगता है। वायुदाब प्रवणता बल के विपरीत रहें, तब इस संतुलन की अवस्था में भूविक्षेपी पवन समदाब रेखा के समानांतर रैखिक रूप से बहती है। प्रवणता पवन भूविक्षेपी पवन की तरह समदाब रेखा के समानांतर वृत्ताकार रूप से बहती है, जो सभी भूभौतिक दशाओं के अध्यारोपण का प्रभाव होता है। रासबी तरंग उच्च क्षोभमंडल में पश्चिम से पूर्व दिशा में वलयाकार बहती है। जेट स्ट्रीम ऊपरी क्षोभमंडल में वायुवेग को प्रभावित करती है। स्थानीय मौसम में वायुवेग को हरिकेन, चक्रवात, मानसून आदि प्रभावित करते हैं। हवा का झोंका, जिसे विंड गस्ट कहेंगे, बेहद कम समय लगभग 20 सेकंड का तीव्र वायुवेग है। वायु दिशा को इसके प्रारंभ होने की दिशानुसार नामकरण किया जाता है। वायु दिशा नापने हेतु वात दिग्दर्शी का प्रयोग किया जाता है। वायु को इसके स्थानिक पृष्ठभूमि के अनुसार स्थानीय, सामयिक एवं स्थायी रूप से समझा जा सकता है। स्थानीय वायु के अंतर्गत उत्तरी भारत में गर्मी के दिनों में लू चला करती है। स्थल विशेष में स्थानीय पवन विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। सामयिक वायु में मैदानी सागर समीर, जो दिन में सागर से स्थल की ओर चला करते हैं, एवं स्थल समीर, जो रात्रि में स्थल से सागर की ओर स्थल जल की विशिष्ट ऊष्मा के अंतर्जनित गर्म एवं ठंडा होने की प्रक्रिया में भिन्नता होने के कारण उत्पन्न होते हैं। विषम उच्चावच के प्रदेशों में घाटी समीर दिन में ढलानों से होकर ऊपर उठा करती है, एवं यदि तापमान व्युत्क्रमणता का सामना पर्वतीय चोटी पर करना पड़े तो क्षैतिज रूप से बहती हुई वापस घाटी के निम्नतर बहती हुई निरंतर स्वतः समावेशी चक्र का निर्माण करती है। पर्वतीय समीर रात्रि में इसी प्रक्रिया के विपरीत पर्वत चोटी से ढलानों से होते हुए निम्नतर घाटी में बहा करती है। स्थायी वायु में व्यापारिक पवन, जिसे पूर्वा पवन इसके चलने की दिशा, जो उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम में प्रवाहित होने के कारण कहा जाता है। ग्लोब में ये भूमध्य रेखा के दोनों ओर से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा तरफ झुकी हुई उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायु दाब पेटी से भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी में बहा करती है। पछुआ पवन उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व एवं दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायु दाब पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायु दाब की ओर चला करती है। ध्रुवीय पवने व्यापारिक पवने के वैन्यासिक समानता अनुसार ध्रुवीय उच्च वायु दाब पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायु दाब की ओर चला करती है। वायुमंडल की विभिन्न परतों द्वारा सागर एवं धरातल के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाले भार को वायुदाब कहते हैं।
वायुदाब मुख्यतः समुद्र तल से ऊंचाई पर निर्भर है, जो घातीय रूप से अंतर लाता है। भूमध्य रेखा से दूरी भी वायुदाब में अंतर लाता है, क्योंकि गुरुत्व का मान बदलता है। हवा का तापमान भी वायुदाब को व्युत्क्रमानुपाती परिवर्तन लाता है। मानक समुद्र तल वायुदाब 76 सेंटीमीटर या पारद स्तंभ 29.92 इंच या 1013.2 मिलीबार होता है। वैज्ञानिक किलोपास्कल में वायुदाब का मापन करते हैं, जो 10 मिलीबार के बराबर होता है। 1 मिलीबार 100 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर के बराबर होता है। एक पारद स्तंभ इंच 33.86 मिलीबार, 1 मिलीबार 0.029 पारद स्तंभ इंच 0.75 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर 0.039 पारद स्तंभ इंच 1.33 मिलीबार। वायुदाब मापी को बैरोमीटर कहते हैं, जो विभिन्न प्रकार का है, जैसे पारद बैरोमीटर, जिसका आविष्कार श्रीमान इवान गैलिस्टा टारिसेली ने सन 1643 में किया। फोर्टिन बैरोमीटर, जिसे श्रीमान फोर्टिन ने बनाया, एवं निद्रव बैरोमीटर, जिसका आविष्कार श्रीमान लुसियन विडाई ने किया, जिसे आर्द्रता रहित होने के कारण एनरायड नाम दिया गया। एक अन्य स्वतःभिलेखी यंत्र, जिसे बैरोग्राफ कहते हैं। वायुदाब का अंतर ही हवाओं के भ्रमण का मुख्य कारण है। बैरोमीटर का तेजी से गिरना तूफान आने का संकेतक होता है। आपेक्षिक आर्द्रता किसी प्रायोगिक तापमान में वायु की निरपेक्ष आर्द्रता एवं उसी प्रायोगिक तापमान पर जलवाष्प धारण करने की क्षमता का अनुपात होता है। वायु में जलवाष्प की अधिकता पर आपेक्षिक आर्द्रता बढ़ेगी एवं तापमान के बढ़ने पर जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ने से आपेक्षिक आर्द्रता कम हो जाती है। आपेक्षिक आर्द्रता या सापेक्षिक आर्द्रता बराबर निरपेक्ष आर्द्रता विभाजन जलवाष्प क्षमता गुणा 100। जब यह मान 100% हो जाए तो वायु संतृप्त हो जाती है, जिसे ओसांक बिंदु कहते हैं। गौरतलब है कि निरपेक्ष आर्द्रता हवा के प्रति इकाई आयतन में जलवाष्प की मात्रा होती है एवं विशिष्ट आर्द्रता इकाई किलोग्राम आर्द्र हवा में जलवाष्प की मात्रा होती है। ओसांक बिंदु तापमान हवा के संतृप्तिकरण का ऊष्मागतिक वह मान है, जिससे अधिक थोड़ा सा भी बदलाव वायु में विद्यमान जलवाष्प को अपना अवस्था बदलकर गुप्त ऊष्मा के उत्सर्जन द्वारा जल बनाने में सहायक होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह ओसांक बिंदु तापमान की वह मात्रा है जिस पर वायु की निरपेक्ष आर्द्रता उसकी जलवाष्प क्षमता के बराबर हो जाता है। यह वायु के तापमान से हमेशा कम होता है। प्रो मार्क जी लॉरेंस के अनुसार ओसांक बिंदु तापमान बराबर वायु का तापमान घटाव 100 घटाव आपेक्षिक आर्द्रता %। विभाजन 5। शुष्क बल्ब तापमान सामान्यतः प्रयोगशाला में आर्द्र एवं शुष्क बल्ब तापमापी से ज्ञात करते हैं। शुष्क बल्ब तापमान शुद्ध रूप से वातावरण की ऊष्मागतिक अवस्था का निरूपण है, जिसमें विकिरण एवं आर्द्रता से मापन को पूर्णतः स्वतंत्र रखा जाता है। यह वायु में विद्यमान ऊष्मा का घोतक है एवं वायु में अणुओं के मध्यगतिज ऊर्जा का समानुपाती होता है। आर्द्र बल्ब तापमान में आर्द्रता को सम्मिलित करते हैं, पर इसमें पूर्णतः वायुमंडल के ऊष्मा को निरूपित करते हैं। साइकोमेट्रिक चार्ट में यह क्षैतिज अक्ष पर होता है। ओसांक बिंदु से अधिक शीतलन के पश्चात मेघों का निर्माण होने लगता है। पक्षाभ, स्तरी, कपासी एवं वर्षी मेघ मुख्य रूप से अवलोकित मेघ है। कुल मेघावरण % हर क्षण प्रतिदिन मासिक मेघावरण अवस्थिति प्रतिशत बिंदुओं को आपस में मिलाने से विद्यमान है। अंतर्राष्ट्रीय ऋतु विज्ञान संगठन ने विभिन्न मेघों को निम्नांकित प्रकारों के अंतर्गत श्रीमान ल्यूक हार्वर्ड नामकरण अनुसार बांटा है। उच्च मेघ, पक्षाभ, पक्षाभस्तरी,
पक्षाभक्पासी ब, मध्य मेघ मध्यस्तरी, मध्यकपासी स, निम्न मेघस्तरी, स्तरीकपासी, वर्षास्तरी मेघ द, ऊर्ध्वाधर विकास के मेघ, कपासी, कपासी वर्षी मेघ।